नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा सुप्रीमो मायावती व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी यूपी में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। इसके लिए दोनों नेताओं के बीच तैयारियां चल रही हैं। प्रारंभिक दौर की वार्ता सफल होने के बाद यथाशीघ्र दोनों नेता लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आंकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाई कोर्ट ने पूरी तरह वैध ठहराया है। मायावती ने कहा कि अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी है। यहाँ यह प्रक्रिया कब शुरू होगी? पिछड़ों की जातीय जनगणना की मांग को लेकर मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े पिछड़ी जाति के नेताओं को भाजपा से जोड़ने के काम में लगे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की जातीय जनगणना की मांग को देखते हुए भाजपा में गए पिछड़ी जाति के नेता सख्ते में हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बावजूद इसके वर्तमान भाजपा सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह बेहद चिंतनीय है। बसपा की मांग केवल यूपी में ही नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति जनगणना करनी चाहिए। देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा है। मायावती ने कहा कि समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए यह गणना जरूरी है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश की धरती बड़ी उपजाऊ दिखाई देने के साथ ही बड़ी संभावना दिखने लगी है। ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की संभावना भी तलाश रहे हैं। इसी क्रम में उनका तो अब बसपा की ओर झुकाव भी होने लगा है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती देश की बहुत बड़ी लीडर हैं। यह अलग बात है कि उनको अभी तो वैसी कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है। बसपा के सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव के मैदान में ओवैसी उतर सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती की पिछड़ी जातीय जनगणना की मांग से बसपा का वोट बैंक और मजबूत हो सकता है। ऐसे में यदि मायावती और ओवैसी एक साथ यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सपा व भाजपा दोनों दलों को ही भारी नुकसान होगा। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।